हमारे सामने देख रहे होंगे कि हम यहाँ पे एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। हाल ही में जो अभी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है, यूपी पीसीएस 2021, और ये 24 अक्टूबर 2021 को ये परीक्षा हुई है। तो इसके जो इस पे क्वेश्चन आए हैं, इसके जो टॉपिक हैं जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, तो हम इस कैटेगरी में नहीं पढ़ेंगे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। हम इसमें से जैसे 150 क्वेश्चन हैं, तो इन 150 क्वेश्चन को हम एक कुछ सेपरेट टाइप्स में बांटेंगे। जैसे कि हम इंडियन लेक्स, जैसे लेक से क्वेश्चन आया हम लेक पढ़ेंगे, हमें पूरा ज्योग्राफी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें जनजातियों से क्वेश्चन आया, हम इंडियन और वर्ल्ड की जनजातियाँ पढ़ेंगे। हमारे पास स्थानीय पौनों से क्वेश्चन आया, स्थानीय पौने पढ़ेंगे। हमारे पास स्कीम्स से क्वेश्चन आया, हम स्कीम पढ़ेंगे। तो हम कुछ सेपरेट टाइप्स हैं, वो टाइप्स आपको हम बता देंगे। फिलहाल के लिए हम यहाँ टॉपिक वाइज रिवीजन और आगे आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं हमारे सामने आने वाली हैं, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की हो, ARO की हो, या यूपी PCL ARO की हो, या कोई भी अन्य परीक्षाएं जिसमें GK GS पूछा जाता है, उसमें यूपी PCS IAS की प्रीलिम्स से लेके और सभी एग्ज़ाम को ये कवर करेगा। और स्पेशली ये जो प्रीवियस ईयर में अभी क्वेश्चन देखिए 74 नंबर जो सेट डी यहाँ पे लिख रखे हैं, सेट डी के बिहार पे यूपी PCS 2021 प्रीलिम्स GS1 का पेपर जो 24 अक्टूबर 2021 को आयोजित हुआ है, उसका सेट डी लिए हैं। और उस सेट डी में 74 नंबर पे क्वेश्चन और 144 नंबर पे क्वेश्चन जो आया है लेक के बारे में, कि भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील के बारे में, और ये पूर्वी तट पर स्थित लगून झील की बारे में, जो कि सबसे बड़ी। तो हम यहाँ पे उसके यहाँ पे ये सारा टॉपिक ही ख़त्म कर देंगे कि इससे क्वेश्चन कहीं भी किधर से भी आए तो वो हमसे दूर न जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन लिए हैं, इसी के बिहाफ पे हम शुरू करने वाले हैं। पहला, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, यूपी PCS का क्वेश्चन है प्रीलिम्स। और निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी झील और कौन सी? लगून झील, लगून लेक। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ये 2 लिखे हैं कि सांभर झील जिसमें 60% नमक की आपूर्ति होती है और सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। उसके अलावा चिल्का झील जो सबसे बड़ी लगून झील है, यहाँ तक कि पूर्वी तट की भी सबसे बड़ी लगून झील है। अब हम चलते हैं कुछ मैप और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। भारत की प्रमुख झीलें, जिसमें से हमें वुलर झील पढ़ना है, डल झील पढ़ना है, सांभर झील पढ़ना है और ढेबर झील पढ़ना है, लोकतक झील, चिल्का झील। तो ये है हमारा। और उसके अलावा आपको यहाँ विथ मैप हम प्रैक्टिस कराएंगे, ये मैप से प्रैक्टिस होगा। उसके अलावा जो और हमारे पास कंटेंट है इसके थ्रू हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए हम फिर देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं इस वाले मैप में, इस वाले नोट्स में। ये नोट्स है, इसमें पहला झील हमें पढ़ना है कि वुलर झील। वुलर झील के बारे में आपको बता दें कि वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ये पॉइंट आप दिमाग में रखिए कि जम्मू कश्मीर के झेलम नदी के ऊपर निर्मित ये झील है और वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यानी हमें मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, सबसे बड़ी लगून झील, सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील, तैरती हुई झील, कुछ ये बड़ी और सबसे यूनिक झीलें हमें पढ़नी है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सेकंड, डल झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके अलावा सांभर झील जो यूपी PCS के एग्ज़ाम में पूछी गई है, यूपी PCS यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और ये राजस्थान से 60 किलोमीटर दूर, यानी जयपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर अंतःस्थलीय बृहत्तम खारे पानी की झील, यानी कुल मिला के आप जानिए कि ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और 60% नमक की आपूर्ति राजस्थान में ये सांभर झील करती है। नेक्स्ट, राजस्थान की ही झील ढेबर झील है जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। मतलब ढेबर झील है वो खारे पानी की झील है, बट ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ढेबर झील। तो इसको राजा राणा जयसिंह ने बनवाया था, राजा राणा जयसिंह ने इसे बनवाया था। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट हम आपके लिए बता दें कि जो लोकतक झील कहाँ है? मणिपुर में। लोकतक झील मणिपुर में स्थित एक मीठे पानी की झील है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि लोकतक झील कहाँ है? मणिपुर में है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि ये तैरती हुई और एक द्वीपीय झील है और इस पर एक नेशनल पार्क पाया जाता है, वो है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये विश्व का तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो कि मणिपुर में है। अभी आपको हम मैप से दिखाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे चिल्का झील। चिल्का झील पढ़ते हैं। तो यह झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा हमारे पूर्वी तटीय भाग का राज्य है। तो
तो उसमें ये खारे पानी की झील है। चिल्का पहली बात खारे पानी की झील है, दूसरी बात ये लगून झील है और यहाँ पे पाया जाता है झींगा मछली, यानी इसका उत्पादन किया जाता है। झींगा मछली का उत्पादन चिल्का झील उड़ीसा में किया जाता है, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा देखते हैं कोलेरू झील। कोलेरू झील कृष्णा गोदावरी डेल्टा पर स्थित है और ये ताज़े पानी की झील है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये। फिर पुलिकट झील, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है और एक लगून झील है, यानी ये पूर्वी तट की ही झील है और लगून झील है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है और ये भी खारे पानी की झील है। फिर उसके बाद वेम्बनाड झील, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक द्वीप पड़ता है वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन आइसलैंड, ये केरल के तट पर स्थित ये वेम्बनाड झील है। यहाँ पे वेलिंगटन द्वीप स्थित है और यहाँ पे नौका की प्रतियोगिता होती है। उसके अलावा सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH47A यहीं से होकर गुजरता है, वेम्बनाड झील से होकर। उसके अलावा लोनार झील महाराष्ट्र की है, तो ये उल्का झील है, यानी कि जैसे उल्कपिंड वगैरह वहाँ गिरा उसके तहत जो क्रेटर बना, गड्ढे बने, उस गड्ढे में जो पानी भर गया उसके तहत ये लोनार झील है। इसका कलर अभी हाल ही में करंट में आया था, इसका कलर चेंज हो गया था कुछ प्रदूषण के कारण। तो ये लोनार झील महाराष्ट्र की है, एकमात्र उल्कापिंड वाली या ज्वालामुखीय झील कह सकते हैं, लोनार महाराष्ट्र की झील। तो इतने इंपॉर्टेंट झील हैं। उसके अलावा हम अभी मैप से भी देख लेते हैं और कुछ इधर जैसे रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है, रूपकुंड उत्तराखंड में है, बाकी ये आप मैप से भी देख सकते हैं। एक हम सिक्किम की झील सोंगमो झील जो गंगटोक जिले में स्थित है, सोंगमो झील हम समझ लेते हैं। उसके अलावा सबसे ऊंची झील यानी सिक्किम के उत्तरी भाग में 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत की सबसे ऊंची झील तीस्ता नदी पर है। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से है? चोलामू झील से, चोलामू, और कहाँ है? सिक्किम में। सिक्किम की दो नदी झील, चोलामू झील और दूसरी सोंगमो झील। अब हम चलते हैं अपने मैप पे। मैप में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट झीलें हैं वो यहाँ पे हम आपको दिखा दें तो हम आ जाते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए एक बुलर झील, हमने आपको पढ़ाया कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है। फिर डल झील यहीं पे पाई जाती है। बाकी शेषनाग भी यहाँ पे, वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, बहुत सारे नाग यहाँ। जब नाग शब्द आए तो जम्मू कश्मीर आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। तो हमने पहला पढ़ा कि वुलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सेकंड हम देखते हैं सांभर झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील। फिर सबसे बड़ी लगून झील चिल्का, चिल्का कहाँ है? उड़ीसा, यानी लगून, ये पानी जो आता है। और उसके अलावा जैसे ये लगून ये होता है कि अगर इधर से पानी आ रहा है, यहाँ पे ज़मीन ऊंची है, उसके बाद इधर ज़मीन खाली है तो पानी इधर पार हो गया, फिर वापस पानी नहीं जा पाता है जो, और इधर रह जाता है, यही लगून बन जाता है। तो ये लगून झील। फिर एकमात्र उल्कपिंडीय झील लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है। उसके अलावा फिर हम देखते हैं पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु, और ये इधर आंध्र प्रदेश, तो इसके बॉर्डर पे स्थित पुलिकट ये लेक है, पुलिकट लेक। और कोल्लेरू लेक स्पेशली आंध्र प्रदेश में है। उसके अलावा वेम्बनाड झील जहाँ से NH47A यानी सबसे छोटा नेशनल हाईवे गुजरता है, वो वेम्बनाड झील केरल के यहाँ पे है और यहीं पे वेलिंगटन द्वीप पाया जाता है। आप देख सकते हैं ये केरल है, केरल, और इसी केरल में एक अष्टमुडी झील भी पाई जाती है। अष्टमुडी झील केरल में पाई जाती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लोकतक झील, ये एकमात्र ये तैरती हुई झील है और ये विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील है। ये आपको दिख रहा होगा, ये नागालैंड, मणिपुर, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा, तो ये है मणिपुर। मणिपुर में लोकतक झील और यहीं पे तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसे कहते हैं कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ। अब फिर हम नेक्स्ट और बढ़ते हैं सिक्किम में। सिक्किम की जो सबसे ऊंची झील चोलाहामू, 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत की सबसे ऊंची झील चोलाहामू, यहीं से तीस्ता नदी निकलती है और ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। तीस्ता नदी के बारे में क्वेश्चन इसमें पूछा गया था PCS में कि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, फिर जाके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई। ये सही है, अभी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। और जो हिमालय से निकलती है नदियाँ, ये अपहरण के सिद्धांत को फॉलो करती हैं, यानी एक नदी दूसरे की सहायक नदी को अपहरित कर लेती है। तो यह भी सही था। ये PCS 2021 24 अक्टूबर 2021 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर कुछ जैसे ताल या ये टाइप के हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में सूरज ताल, ये आप याद कर लीजिए, दिमाग में रखिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ताल शब्द आए तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बस उसमें कैटेगराइज करना है कि कौन सा ताल किस में है।
सात ताल भीमताल, अगर सात ताल भीमताल की बात करें तो उत्तराखंड, नैकुचिया ताल उत्तराखंड, बट हमारे लिए जो हमने पढ़ाया है वो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हमें गुजरात की एकमात्र याद कर लेना है, नल सरोवर, गुजरात की हमें नल सरोवर झील, और राजस्थान में पुष्कर, राजसमंद, डिडवाना, ये और भी लेक हैं। तो ये हमारा कंप्लीट होता है मैप। उसके अलावा थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मैंने और भी आपके लिए हाईलाइट किया है, जैसे कि इसमें, और ये नोट्स आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो। उसके अलावा आपको फेसबुक पेज पे हमारे मिल जाएंगे @exam sprinter। तो वुलर झील हमने बताया कि भारत की सबसे ताजे पानी की झील और सबसे बड़ी झील। पैंगोंग सो लेक ये लद्दाख में है, जिस पे भारत चीन का विवाद चल रहा था। ये पैंगोंग सो लेक है, पैंगोंग त्सो झील। सांभर झील के बारे में हमने आपको बताया, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ये है राजस्थान में स्थित है। उसके अलावा हमने सिक्किम में बताया सोंगमो झील और चोलाहामू झील, यहाँ पे है चोलाहामू झील जो सबसे ऊंची झील है। लोकतक झील मणिपुर में हमने आपको बताया कि सब तैरती हुई झील, यहाँ तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और साथ में लोकतक झील पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील है, पूर्वोत्तर भारत की, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील है, और भारत की सबसे बड़ी यानी पूर्वोत्तर भारत की ही है। उसके अलावा चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी क्या है, लगून लेक है, लगून झील, लगून के बारे में हमने आपको बता दिया। उसके अलावा पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है पुलिकट झील। उसके अलावा है बेम्बनाड लेक, NH47A हमने आपको बताया नेशनल हाईवे सबसे छोटा यहीं से जाता है। अब कुछ एक्स्ट्रा जो आपको पढ़ना है, जैसे लोनार लेक, ठीक है, क्रेटर झील है एक ज्वालामुखी से संबंधित, भोजताल मध्य प्रदेश में है। और अब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेनी है कि कई बार डीप पूछेगा, तो आपको एक याद करना है, नल सरोवर जो कि गुजरात में है, गुजरात की नल सरोवर। पुष्कर, राजस्थान की पुष्कर झील याद करना है, राजस्थान की पुष्कर। और एक ढेवर झील, ये ढेवर झील जो है ये राजस्थान की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, एकमात्र झील है राजस्थान की जो मीठे पानी की है, ढेवर झील। उसके अलावा आपको ये जो भीमताल याद रखना है, उत्तराखंड के लिए भीमताल, और हिमाचल प्रदेश का ये है सूरजताल। दो ताल याद रखने हैं, भीमताल और सूरजताल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के। तो कुछ लिमिटेड झील हैं और वही आपको याद रखना है। बाकी डल झील, शेषनाग, ये वेरीनाग आपको पता है, एक रेणुका आप याद रखिए हिमाचल प्रदेश। तो ये लिमिटेड हैं, लिमिटेड याद कर लीजिए, एक लिस्ट बना के बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बाकी बहुत ज़्यादा इसमें याद नहीं करना है। अब तेलंगाना का रह गया, तो तेलंगाना में आपको सागर शब्द मिलेगा, जैसे हुसैन सागर, उस्मान सागर, ये तेलंगाना शब्द है। जैसे स्पेशली हुसैन सागर पूछा जाता है तो हुसैन सागर लेक तेलंगाना में है, जो 2014 में बना था। ये ऑर्डर भी पूछा था कि कौन राज्य किस में बना था, ये इसके लिए भी हम कैटेगरी वाइज हम लेके आएंगे नोट्स और वीडियो। तो फ्रेंड्स ये आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। इसकी और भी टॉपिक वाइज वीडियो जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेंगे उस टॉपिक से हम लाते रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।